दोस्तों जय गुरुदेव। वीडियो नंबर 43। दोस्तों, काफ़ी मरीजों के मन में कुछ शंकाएं हैं, जैसे अरदास को लेकर, रख साहिब को लाने को लेकर, लगाने को लेकर, उनसे जुड़ी सावधानियों को, नियम परहेज़ वगैरह को लेकर। तो अब हम कुछ वीडियोस का अपना ये सेक्शन उन शंकाओं को दूर करने के लिए ही बना रहे हैं, और इसमें भी ख़ास दोस्तों 46 से 50 तक की संख्या वाली वीडियो सभी की सभी रख साहिब के ऊपर बनाई जाएंगी। कैसे लानी है, कैसे लगानी है, क्या क्या नियम परहेज़ वगैरह निभाने हैं, उनसे क्या क्या सावधानियां हमें शुरू में या बाद में या बीच में सावधानियां बरतनी हैं। और इसके अलावा 50 नंबर वीडियो पूरी तरह से लाइव वीडियो होगी कि कैसे रख साहिब का इस्तेमाल किया जाए। अब ये वीडियो हमारी अरदास को लेकर है। अरदास कब कैसे करें। दोस्तों, ये जीवन प्रभु की बहुत अच्छी देन है। मानव जीवन, प्रभु, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, भगवान, ईश्वर, ये सब अलग अलग नाम हैं। ये अलग अलग नाम भले ही हों, पर सब एक ही शक्ति स्वरूप हैं और सभी के सभी कल्याणकारी हैं। अब ये प्रश्न अहम उठता है कि भक्ति, पूजा, प्रार्थना, अरदास, उपासना, इबादत कैसे करें। यहाँ हम अरदास के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, जिससे लोगों के मन में शंका ना उत्पन्न हो। दोस्तों, सबसे मुख्य बात पूजा, भक्ति, अरदास, प्रार्थना, इन सब की यही है। और ख़ास करके जिसके बारे में हम यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं वो गुरु जी की अरदास को लेकर है। किसी भी पंथ में, ग्रंथ में या किसी के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया है कि आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन या परेशानी को लेकर पूजा, भक्ति या अरदास करनी है। अरदास का सीधा सीधा मायने यहाँ पर गुरु जी की उस शक्ति को नमन करना है, उनका ध्यान करना है, जिसके द्वारा हम बड़ी परेशानियों से बाहर निकलकर अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। जैसा कि मेन सोराइसिस व चर्म रोगों के मरीजों में देखा गया है, और जो गुरु घर से दवाई लाकर ठीक हुए हैं उनमें से मैं भी एक हूँ, और मेरे जैसे 20-22 और भी मेरे संपर्क में हैं, जिनमें कुछ लेडीज़ भी हैं और छोटी उम्र के नवयुवा भी हैं। वो अब बिल्कुल ठीक हैं। वो उनके ठीक होने का पहला कारण यही है कि अरदास के बारे में उन्होंने अपने मन में कोई शंका नहीं रखी। दोस्तों, गुरु जी या गुरु जी के किसी भी ऐसे जगह से या गुरुद्वारे से आपको ऐसा कुछ भी कहने सुनने को नहीं मिलेगा कि आपको ये अरदास इतनी करनी है, इतने समय के लिए करनी है, इतने समय तक करनी है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये एक साधारण बात है। हम हिंदू समाज से आते हैं, सनातनी समाज से आते हैं। हमारे यहाँ पूजा प्रार्थना का विशेष महत्व है, ऐसा माना जाता है। और कि भाई भगवान की पूजा प्रार्थना करने से वो हमें दुख तकलीफ़ों से दूर रखते हैं। ऐसा ही अरदास का है। गुरु जी की ये अरदास हालांकि और पूजा प्रार्थनाओं की तरह थोड़ी सी अलग है, लेकिन गुरु घर से ऐसा कुछ भी दिशा निर्देश नहीं दिया जाता कि आपको उसी को फॉलो करना है। सिंपल सी अरदास, बिल्कुल सिंपल, किसी भी भाषा में आप गुरु जी से प्रार्थना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको गुरु घर, गुरुद्वारा होने के बावजूद आपको वो सिख भाषा में या कह दें कि पंजाबी भाषा में ही बोलना पड़े। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कई इस मामले को लेकर ये शंका में भी रहते हैं कि हम उस अरदास को रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो बजा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सिंपल अरदास गुरु जी से अपने लिए, पूरे परिवार के लिए,
पूरी धरती माँ ब्रह्मांड के लिए सुख शांति का मांगा जाना ही अरदास का रूप है। उसमें कुछ भी स्पेशल आपको नहीं कहना है, कोई स्पेशल पोस्चर नहीं बनाना है, कोई स्पेशल समय नहीं है। अरदास को आप किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे आप रख लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। पूरे दिन में किसी भी समय 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपको समय मिले, कहीं आने जाने के दौरान आप उस गुरु वंदना को कर सकते हैं। उसी को अरदास कहते हैं और वो सिंपल अरदास यही है, गुरु जी बाबा मुझसे जो गलती हुई हैं, जो जाने अनजाने मुझसे पाप हुए हैं, किसी का बुरा किया है या अनजाने में कुछ बुरा हुआ है, तो आप मुझे क्षमा कर दें, अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर दें और मुझे इस तकलीफ़ से दूर करें। इस तकलीफ़ को इस धरती से ही दूर कर दीजिए बाबा। ये सिंपल अरदास कोई भी कर सकता है, किसी भी लैंग्वेज में कर सकता है, बिना बोले मन में भी कर सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई गिनती नहीं है कि कितनी बार करनी है। दिन में 24 घंटे में 1 बार करेंगे तो भी सफिशिएंट है, 24 घंटे में 24 बार करेंगे। गुरु जी आपको इस बारे में कभी भी गुरु घर से या किसी भी तरह से ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं मिलेगा कि ये कोई ज़रूरी ही करनी है। ये अपने मन की बात है कि आप उन्हें कितना ध्याते हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, अरदास के तरीके और समय के बारे में भी लोगों के मन में बहुत सी शंकाएं हैं। हम किस समय करें? जब हम रख साहिब लगा रहे हैं उस दौरान तो करनी ही है, आगे पीछे भी रख लगाने के दौरान, रख लगाने से पहले और रख लगाने के बाद। और जब आप सारा पूरा प्रोसेस कर लेते हैं और आपको आराम मिलने लग जाता है, आपको आराम हो जाता है, तब भी आप अरदास गुरु जी से प्रतिदिन कीजिए, रोज़ाना कीजिए कि मुझे इस तकलीफ़ से दूर ही रखना बाबा, मुझे आपके दर्शनों के लिए बुला लेना बाबा, लेकिन इस तकलीफ़ के चलते मुझे आप दोबारा ना बुलाना, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। इसलिए मैं यही कहता हूँ दोस्तों, कोई मन में शंका ना रखें। कहीं भी कभी भी हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा कभी देखा नहीं गया कि किसी प्रकार की कोई कंडीशन लगती हो पूजा भक्ति को लेकर। इसलिए आप भी शंका मन में ना रखें। फिर भी कोई सवाल है वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों के मन की शंकाएं दूर हों। हम 2 साल से सिंपल अरदास करके आज प्रसन्न लाइफ जी रहे हैं, तकलीफ़ों से दूर हो गए हैं और निरंतर अभ्यास में अरदास कर रहे हैं, गुरु जी का शुक्राना अदा कर रहे हैं। जय गुरुदेव दोस्तों।